दोस्तों स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और इस टॉपिक की ये 7th वीडियो है। सारी चीजें आपको सीखने के लिए सीरियल वाइज ही देखना है। थंबनेल पे आपको मिल जाएगा इनके सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से आपको सारी चीजें सीखने, हर कंसेप्ट, हर तरीके के क्वेश्चन को सीखने के लिए सारे वीडियो लेक्चर अटेंड करने होंगे। ओके। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, हर कंपटीशन एग्जाम का मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस एब्सोल्युटली फ्री और टॉपिक वाइज हर एक चीज करवाई जाएगी और आपके हर एक तरीके के डाउट क्लियर करवाए जाएंगे। ओके दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम नए तरीके के क्वेश्चन करेंगे, एक नया कंसेप्ट करेंगे और नए टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। वो चीज करने से पहले, वो क्वेश्चंस करने से पहले आपको एक मैं कंसेप्ट बताता हूं, उस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना। दोस्तों जैसे कोई आदमी है, उसके पास कुछ पैसा है, ठीक है, कुछ धन है, तो वो क्या करता है, उस धन को 3 लोगों को बांटता है, 3 लोगों को देता है उसी धन को। जैसे हमारे पास या हमारे पास क्या, किसी आदमी के पास कोई P धन है, वो 3 लोगों को देता है, कुछ धन इसको देता है। जैसे ये पहला आदमी है P1, कुछ धन, ठीक है, उसको कुछ दर लेता है, कोई रेट लगाता है, तो R1 और कुछ टाइम के लिए, टाइम कुछ भी हो सकता है, P कुछ भी हो सकता है, R कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरे बंदे को देता है ये P2, R2 और T2, ठीक है, कुछ पैसा, कुछ रेट पे और कुछ टाइम पे। तीसरे आदमी को देता है P3, R3 और T3। ये बात समझ में आ गई। P उसके पास कुछ धन था, ठीक है, उसको 3 लोगों में बांट दिया, 3 अलग अलग लोगों को बांट दिया। 3 को भी बांट सकता है, 2 को भी बांट सकता है। यही कंसेप्ट इसको बोलता है कि भाई 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, किसको भी दे सकता है। उसको कुछ पैसा देगा, इसी में से देगा, जो P1 दिया इसी में से दिया, P2 दिया इसी में से दिया, P3 दिया इसी में से ही दिया। कुछ रेट के ऊपर, कुछ दर के ऊपर, कुछ दर इस पे हो सकती है, इस पे अलग हो सकती है, इस पे अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है इनकी सेम हो। बात समझ में आ रही है। फिर बात करते हैं टाइम के। हो सकता है इसको 1 साल के लिए दे, इसको 2 साल के लिए, इसको 5 साल के लिए, तो टाइम भी अलग अलग हो सकता है। तो कुछ धन उसको 3 लोगों में बांट दिया, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल, कुछ रेट और कुछ टाइम, ठीक है, तीनों को अलग अलग। अब देखो इनके प्रिंसिपल का रेशियो, P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ठीक है, ये चीज हमें चाहिए। उससे पहले ये कंसेप्ट किस पे अप्लाई होता है वो चीज आप नोट कर लो। आपको क्या करना है, जब साधारण ब्याज समान प्राप्त हो, इन तीनों से साधारण ब्याज मतलब SI समान प्राप्त हो, समान प्राप्त हो, ठीक है, साधारण ब्याज तीनों से बराबर मिले, तब ये कंसेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। अपन ने यहां पे लिख दिया, एक ही बात है, SI समान प्राप्त हो इन तीनों से, या फिर हो सकता है वो 2 जनों को ही दे। मेरी बात को समझना, ठीक है। अगर उस क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि साधारण ब्याज समान प्राप्त होता है, तो हमें प्रिंसिपल का रेशियो बताओ या फिर वो प्रिंसिपल बताओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये पहला पॉइंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो कि साधारण ब्याज समान प्राप्त हो तो किस तरीके से करना है, और ये हमारा काम है। अब देखो क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 होता है। तो पहले वाले का P1 R1 T1 बाई 100, दूसरे वाला P2 R2 T2 बाई 100 रेशियो P3 R3 और T3 बाई 100। दोस्तों इक्वल टू 1 मान लो, 1 मान सकते हो, K मान सकते हो आराम से। ये हमने 1 रख दिया। 1 क्यों रखा, 1 का डिवाइड हर नंबर में जाता है, कैसा भी नंबर क्यों ना हो उसमें 1 का डिवाइड जाता है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये 100 100 100 कैंसल आउट हो जाएगा। सभी के डिनोमिनेटर में, सभी के हर के अंदर 100 है, 100 है, तो सबको कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको और इसको उठाएंगे, ठीक है। P1 R1 T1 इक्वल टू 1, ये उठाते हैं, P1 R1 T1
इक्वल टू 1। दोस्तों मैं एक एक चीज किस तरीके से हमें मिलेगा वो सारी चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि इस चैनल पे वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो बिल्कुल अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, तो उनको दिक्कत नहीं है। अगर मैं फास्टली चला गया तो उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हर चीज को, हर कंसेप्ट को, हर पॉइंट को बिल्कुल शुरू से लेते हुए आगे तक हम चलने वाले हैं। सारी चीजें कवर होती जाएगी, आपको बहुत अच्छे से देखना, सुनना और समझना है और उसको अप्लाई भी करना है। ठीक है, तो क्या किया हमने, P1 R1 T1 इक्वल टू 1 किया। ओके, हमें P1 P2 और P3 का रेशियो करना है। तो देखो क्या करेंगे, ये P1 इधर रख लेते हैं, R1 T1 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में 1/R1 T1। इतना काम हो गया। ऐसा ही काम इसके साथ करेंगे, ऐसा ही काम इसके साथ करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें भी क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू 1/R2 और T2 हो जाएगा। और ऐसा ही काम इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, P3 इक्वल टू 1/R3 T3। ठीक है, बात समझ में आ गई। P1 इक्वल टू 1/R1 T1, P2 इक्वल टू 1/R2 T2, P3 इक्वल टू 1/R3 T3। ये हो गया। इसका मतलब P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या हो जाएगा, 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3। ये आपके काम की चीज है। ठीक है, ये किस तरीके से मिला वो हमने बता दिया, वो चीज आपको बता दी कि ये हमें किस तरीके से मिला। ठीक है, ये चीज भी पता होनी चाहिए, पर आपके जो काम आने वाली है वो यही है कि भाई अगर SI समान प्राप्त हो, साधारण ब्याज समान प्राप्त हो रहा है उन तीनों से, या फिर दो चीज हो तो उन दोनों से, उन दोनों लोगों से समान ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो क्या होगा, उनके मूलधन का, उन तीनों के, उन दोनों के मूलधन का रेशियो क्या होगा, 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2 रेशियो 1/R3 T3। क्लियर है, उनके मूलधन का रेशियो ये होगा। ठीक है, ये अच्छे से नोट कर लेना। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, अब इसी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं। ओके, दोस्तों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको सॉल्व करोगे। अभी जो आपको कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। 24,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 6% की दर से 4 साल के लिए, 6% की दर और 4 साल के लिए पहले भाग को। ठीक है, तो इसको साथ साथ में लिखते हैं। R1 6 है और T1 4 है। ठीक है, 4 साल के लिए। दूसरे भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, 5% की दर से 6 साल के लिए। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाते हैं ये चीज, 5% की दर 6 साल के लिए। और तीसरे भाग को 8% की दर से 5 साल के लिए, 8% की दर से 5 साल के लिए। ठीक है, इतना काम हो गया। साल के लिए दिया गया हो, तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। मैंने यही चीज बताई थी, यही कंसेप्ट अप्लाई होगा कि तीनों से जो ब्याज प्राप्त होता है वो बराबर हो, तभी वो चीज अप्लाई होगी। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सारी चीजें आपको बता दूंगा। ये कंसेप्ट ध्यान में रहे, तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो तो तीनों भाग ज्ञात करें। तीनों भाग मतलब वो तीनों प्रिंसिपल हमें बताना है कि भाई 24,000 में से उन तीनों को क्या क्या दिया गया। पहले वाले को क्या दिया, ठीक है, पहले वाले को क्या दिया, दूसरे वाले को क्या दिया और तीसरे वाले को क्या दिया, यही हमें पता लगाना, यही हमारा कंसेप्ट था। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या था हमारा, अभी पता लगाया 1/R1 T1, ओके, 1/R2 T2, 1/R3 T3, यही था हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट करते हैं हम। 1/R1 T1 का मतलब क्या होता है, 6 चौके 24। ठीक, फिर अगला 1/R2 T2 है तो 6 पंजे 30 हो गया। अगला R3 T3 है तो 8 पंजे 40। एक एक चीज, हर एक पॉइंट आपको समझ में आता जा रहा है। P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इक्वल टू 1/R1 T1। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ये किसके इक्वल होता है, 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2 रेशियो 1/R3 T3। ओके, तो हमने कर लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। दोस्तों इनका एलसीएम क्या आता है, 120 आता है।
इनका एलसीएम 120 आता है, तो 24 का भाग 120 में देंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है। 30 का भाग 120 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और 40 का भाग 120 में देंगे तो 3 बार आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5:4:3, 5:4:3, इतना काम हो गया, ठीक है। पूरा टोटल धन कितना था, 24,000, टोटल कितना था 24,000। इसका मतलब 5 4 9 9 3 12। दोस्तों 12 की वैल्यू कितनी है, 24,000। मेरी बात को ध्यान से समझना, 12 की वैल्यू 24,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 12 का इसमें भाग देंगे तो 12 दूनी 24, इसका मतलब 2,000। 1 की वैल्यू 2,000, तो इसकी क्या होगी, 1 की वैल्यू 2,000, तो 5 की क्या होगी, 5 दूनी 10,000, ठीक है। 1 की वैल्यू 2,000 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 दूनी 8, 8,000, ठीक है। 1 की वैल्यू 2,000 है, तो 3 की क्या होगी, 3 दूनी 6,000। दोस्तों यही चाहिए था, P1 P2 और P3 आ गया, यही इसका आंसर है। P1 को कितना दिया, 10,000, P2 को दिया 8,000 और P3 को दिया 6,000। इनको जोड़ के देख लो दोस्तों, 24,000 ही आएगा। बात अच्छे समझ में आ गई। एक बार समझाऊंगा, जरूर टाइम लगेगा, फिर खुद अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। फिर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका काम नहीं पड़ेगा, सीधा हम यहां से करेंगे, सीधा हम यहां से करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त मेथड है और बहुत मजा आने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में, हाई लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बैंक पीओ में भी पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल में भी पूछे जाते हैं। ओके, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 24,000 रुपए को उसने 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। पहले भाग को क्या किया, 6% की दर से 4 साल में, तो 6 चौके 24, सीधा ये काम करेंगे, इनको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया, ये समझाने के लिए था, ये भी चीज समझाने के लिए थी। अब सीधा क्या करोगे, 6 चौके 24, 1/24 रेशियो। दूसरा भाग क्या है, 5 की दर से 6 साल के लिए, तो 6 पंजे 30, 1/30। और तीसरा क्या है, तीसरे भाग को 8% की दर से 5 साल, 8 पंजे 40, 1/40। दोस्तों इसका एलसीएम आ जाएगा 120। 24 का भाग 120 में देते तो 5, 30 का भाग सीधा करें, 0 0 कट, 3 चौके 12, 0 0 कट, 4 3 12, तो 5 4 3 आ गया। 5 4 3 कितना होता है, 12। इसका मतलब 12 कितना होगा, 24,000। 12 का मतलब 24,000। ये 5:4:3 भाग में बांट दिया उसको, तो टोटल कितना, 12 आ गया, ठीक है। 12 की वैल्यू 24,000 है, तो दोस्तों 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 12 का भाग देंगे इसमें 24,000 में, तो आ जाएगा 12 दूनी 24, 2,000 आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक तरीका और है, बहुत ही बढ़िया तरीका है। ये कैसे आया, 24 कैसे आया, 12 दूनी 24, 2 से गुणा करना और 3 जीरो लगाना, वैसा ही काम इसके साथ। 12 को 2 से गुणा किया तभी 24 आया, ठीक है। ये तरीके ही हैं, बस और कुछ नहीं है, ये तरीके ही हैं। और इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आपको लग रहा है भाई 2 से गुणा करें ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो आप सीधा पता लगा सकते हो, भाई 12 का 24,000 है, तो 1 का कितना होगा, 12 का भाग देंगे तो 2,000 हो जाएगा। 1 का 2,000 है, तो 5 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे उन 2,000 को, तो इनकी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। ये वाला ही बता देता हूं, 12 से 24 कैसे बना, 2 से गुणा करने पे और 3 जीरो लगा देंगे। 2 से गुणा करने पे ऐसा ही काम यही करेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 3 जीरो, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और 3 जीरो, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 3 जीरो। दोस्तों यही हमारा आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन की आपको बहुत ही एक खास बात बताने वाला हूं। खास बात यह है कि ये क्वेश्चन एसएससी 2010 में आया हुआ है, एसएससी एग्जाम 2010 में आया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल कंफर्म है, आप चेक कर लेना, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल जो आपको कंसेप्ट अभी बताया उसी पे ही काम करने वाले हैं और उसी से हम इसका आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा और ज्यादा स्पीड से करेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन देखना, 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें, ठीक है। 2 भागों में, इस बार क्या आ गया, 2 भाग में करना है, इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। साधारण ब्याज बराबर है, यही हमारा पॉइंट था, साधारण ब्याज बराबर हो तब वो कंसेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। साधारण ब्याज के बराबर है तो राशियां क्या होगी, वो राशियां पूछिए, P1 और P2 ही हमें पूछा गया है, ठीक है। P हमारा कोई मूलधन था, कोई क्या था, 3600 ही था, ठीक है।
इसको क्या किया, P1 R1 T1 और P2 R2 T2 पे दे दिया गया। ठीक है, हमें P1 और P2 पूछा गया है, P1 और P2 पूछा गया है। दोस्तों आप अच्छे से जानते हो 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2 इसी के इक्वल होता है। ठीक है, R1 T1 देखते हैं। पहला भाग क्या है, 5 3 15, 5 और ये 3, ये 5% दर है और ये 3 वर्ष के लिए, तो 1/15 रेशियो। अब देखो 6.25% वार्षिक दर है। ठीक है, इसको चेंज करते हैं, 6 चौके 24 और 1 25, 25/4, 25/4 इसकी दर है और 4 क्या है, इसका समय है। ठीक है, तो 1/25/4 गुणा 4, ये क्या है, दर गुणा समय, दर गुणा समय। ठीक है, 4 से 4 कट गया। बहुत अच्छे से समझना, दर थी यहाँ पे 6.25%, 6.25 को कन्वर्ट कर लिया हमने, 6 चौके 24 और 1 25, 25/4, तो 25/4% दर हो गई। 25/4% क्या हो गई, इसकी दर हो गई। दर गुणा समय, इसका समय था 4 साल के लिए, तो क्या किया, 25/4 गुणा 4, 4 से 4 कट गया, तो क्या आया, 1/25, 1/25, इतना काम हो गया। दोस्तों अब इसका एलसीएम, 25 थी 75, 75 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, 15 5 75, यहाँ 5 आएगा, 25 3, 5 और 3। दोस्तों 5 और 3 इसका मतलब, 5 और 3 का मतलब 8, 8 की वैल्यू क्या है, 3600 है। 8 की वैल्यू क्या है, 3600 है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 8 का इसमें भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके 32, 4 8 पंजे 40, 450। दोस्तों 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 450। 8 की वैल्यू 3600 है, तो 1 की वैल्यू 450। 1 की 450 है तो 5 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 7 की 2, 5 चौके 20 और 2 22, इसके साथ करेंगे। ये बात अच्छे समझ में आ रही है। 1 की वैल्यू 450 है, तो 5 की कितनी होगी, 2250। 3 की कितनी होगी, 3 को भी 450 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 5 3 15, हासिल की 1 4 3 12 और 1 13। दोस्तों 2250 और 1350 ही इसका आंसर है। 2250 और 1350 ही इसका आंसर है। यही पूछा गया है कि भाई वो राशियां क्या होगी, वो राशियां क्या होगी, वही हमें बताना है। P1 और P2 ही हमें बताना था। हमारा कंसेप्ट था 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2। ठीक है, यहां 2 लोगों को दिया, 2 जगह विभक्त किया, 3 को करते तो तीसरा कर लेते, रेशियो 1/R3 T3, 4 को करते तो चौथा कर लेते। ठीक है ना, 1/R4 T4। क्लियर है, यह चीज अच्छे समझ में आ गई। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से कंसेप्ट को अपने माइंड में इतना अच्छे से सेट कर लेना, और सेट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इनके जैसे खुद को क्वेश्चन बनाने हैं। इनके जैसे खुद को क्वेश्चन बनाने हैं, आप आराम से बना सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम क्वेश्चन नहीं बना सकते, कोई डाउट हो, तो आप आराम से चाहे मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है, सारी चीजें हैं। आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, सर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, कोई भी चीज, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके डाउट मैं क्लियर करूंगा। ओके, तो बिल्कुल भी झिझकना नहीं है कि मैं सर से पूछूं या ना पूछूं, क्या चीज है क्या नहीं है, बिल्कुल आराम से पूछो। दोस्तों हर चीज आपको बहुत कंसेप्ट वाइज, बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम मजबूती से, मजबूती ऐसी कि टूटे कभी ना। ठीक है, और आपकी जो ड्रीम जॉब है उस तक मैं ले जा सकूं, जो गणित की वजह से आज तक आपकी समस्या आती है, ये वो समस्या दूर हो जाए, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा टारगेट है कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिले। मैथ्स रुकावट नहीं है। तो मेरी बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे आप समझदार हो। और दोस्तों अपने चैनल पे और अपने साथी फ्रेंड्स को कनेक्ट करो, ओके, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं, ये इतना ही बन पाती है, ज़्यादा लेंथी बना नहीं सकते। और जैसे ही हम लाइव क्लास आ जाएंगे तो आराम से आप जितना पढ़ना चाहोगे मैं उतना पढ़ाऊंगा। आपकी जितनी इच्छा होगी, सर 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, जितनी इच्छा होगी उतना पढ़ाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। रिकॉर्डिंग वीडियोस में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, फिर उसको तैयार करना, एनिमेशन डालना और फिर बाद में अपलोड करना। ठीक है, तो उसका थोड़ा प्रोसीजर लेंथी हो जाता है, मेरा टाइम शेड्यूल थोड़ा सा लेंथी है। तो मैं चाहता हूँ जितना भी वीडियो बने उसमें आपको कंसेप्ट वो चीज़ सारी समझा दूँ।
ठीक है। तो हर एक वीडियो में आपको सारी चीजें समझाते हुए चल रहा हूं, आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर कोई डाउट आए, कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ सकते हो। ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई। दोस्तों आपने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी देखा, एसएससी 2010 में आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बैंक में आते हैं, एसएससी में आते हैं, रेलवे में आते हैं, पटवार में आते हैं, सभी में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो आपको तैयार करना है, आपको वही चीजें बताई जाएगी बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत बढ़िया से बढ़िया आपको सिखाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ये कंसेप्ट, ये अपना फर्स्ट पॉइंट था कि एसआई साधारण ब्याज बराबर हो तो वो मूलधन उनको दिया गया है वो क्या होगा, ठीक है। वो मूलधन क्या होगा वो हमें पता लगाना था, और इस कंसेप्ट से आप अच्छे से पता लगा सकते हो। क्लियर है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, न्यू ट्रिक के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ, और अपने साथी फ्रेंड्स को और कनेक्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।